हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव अकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूं, जो कि फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आपके टर्म 1 को। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 विल बी। कितना हमारे पास होने वाला है? तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड, आप उसे क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप करते रहोगे। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए Fe की X, यहाँ पे हमने मान लिया 4 हमारे पास ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो है हमारे पास -2, टोटल हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास X क्या आएगा 8/3। तो यहाँ पे होना तो आपका चाहिए आंसर ये, बट ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे Fe3O4 ये किसमें, तो फेरस, फेरिक और फेरस दोनों कंपाउंड में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे देखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो ये आता है FeO.Fe2O3। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आ गया +2 और यहाँ पे हमारे पास है +3। तो आपका आंसर हमारे पास डी ठीक होगा, मतलब करेक्ट होने वाला है। +2 और +3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाले हैं अलग अलग आयरन के। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से करने होते हैं आपको पेपर में बच्चे जल्दी जल्दी में ये भाई ये माराएंगे, बट आपका हो जाए बिल्कुल ये गलत। करेक्ट आंसर आपका क्या है +2 और +3। क्यों? क्योंकि उसको हम करते हैं स्ट्रक्चर से। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मतलब 100% एक्यूरेसी हमारे पास कहां से आती है, जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन KlSO4 2.12H2। इसमें हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। पोटेशियम का हमारे पास कितना आ गया 1 हमारे पास, एल्यूमिनियम का हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये SO4 2 है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, सल्फर का हमें निकालना ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें 4 ऑक्सीजन है, -2 एक का होता है और यहां से हमारे पास अगर .H2O है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कट जाते हैं। कैसे कटते हैं वो देखते हैं। प्लस यहां से हमारे पास 12 ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो 2 × 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -2। तो ये +2 -2 आपस में कट जाएंगे, तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाती है 0। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया = हमारे पास 0। तो ये +4 प्लस यहां से हमारे पास 2x प्लस यहां से हम देखें तो 8 और यहाँ पे हमारे पास आ गया -16 = 0। 2x हमारे पास उस तरफ ये और ये हमारे पास कितना हो गया +4 और -16 हो गया हमारे पास -12। उस साइड जाके हमारे पास होगा +12। तो x = 12 हमारे पास 2, तो +6 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया किसका, सल्फर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2। बच्चों देखो यहाँ पे रेडॉक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने ही वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं C3O2। अब ये आप अगर करने बैठोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 आपके कार्बन है, क्लियर, कार्बन का आपको निकालना है। तो x मान लिया हमने, यहां से हमारे पास क्या आ गया, तो यहां से हमारे पास 2 - 2 = 0। तो x = आएगा 4/3। तो ये आपका हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें एक और ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले से नहीं, इसका हम जाएंगे कहाँ से, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड हमारे पास, C डबल बॉन्ड हमारे पास, C हमारे पास 3 C हो गए, और डबल बॉन्ड हमारे पास O और डबल बॉन्ड हमारे पास O। इसमें हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा +2। यहाँ से हमारे पास -2, तो ये हो गया हमारे पास +2 और ये हमारे पास फिर 0। तो इस केस में हमारे पास 2 कार्बन के +2 है। इसमें हम देखें तो 2 कार्बन के हमारे पास +2 है और एक का हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ये 0 और +2। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। अब सुनो, अगर पेपर में आपका डी ऑप्शन नहीं है, पेपर में अगर आपका डी ऑप्शन नहीं दिया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ S8 + 12OH नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन दे दिया। इसमें हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सल्फर, यहाँ से हमारे पास जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना 0 आ गया। इधर देखिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया -2 और यहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा, बट ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ये होगा हमारे पास इसमें प्लस में। ठीक है,
तो 0 से -2 भी जा रहा है और हमारे पास प्लस भी जा रहा है। एक में हमारे पास रिडक्शन हो रहा है और दूसरे में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे पास एक ही कंपाउंड का हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? जब एक ही एलिमेंट या फिर एक ही कंपाउंड का हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो जाए और हमारे पास रिडक्शन भी हो जाए तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे E0 फॉर H+H2। यहाँ पे हमारे पास इसका E0 सेल हमारे पास क्या होगा, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका हमेशा कितना होता है, तो 0 ही हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि ये यूज करते हैं हम किसी और इलेक्ट्रोड का E0 सेल निकालने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, E0 इसका होता है 0। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये फैक्चुअल डाटा है और एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं विच वन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमारे पास इन तीनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन सा एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो वो डाटा जो कि सबसे ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव में हमारे पास आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो हमारे पास नेगेटिव में आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देखें पॉजिटिव हमारे पास Ag+ और Ag टेंड्स टू 0.80, तो हमारे पास यही डाटा है। तो Ag+ हमारे पास यहाँ पे सिल्वर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये वैल्यू ज्यादा होता तो ये होता। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जिसकी ज्यादा E0 पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, और जिसका E0 सेल जितना कम होगा, नेगेटिव में होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कोफिशिएंट ऑफ HCl इन बैलेंस रिएक्शन इज। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो HCl का हमारे पास क्या आने वाला है, देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, PV3 यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे मैंने कर दिया 3। तो यहाँ पे हमारे पास 6 Cl हो गए, और यहाँ पे हम देखें तो ये PV3 और यहाँ से हमारे पास H2O Cl2 हमारे पास है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास 4 है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो 1 ही है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4। ठीक है, 4 करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। हाइड्रोजन कहीं और है, नहीं है हमारे पास, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे 8। अब बैलेंस करके देखते हैं, क्लोरीन हमारे पास 8 है, 3 3, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गए, यहाँ पे हमारे पास 2, सब चीज बैलेंस हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8 HCl, कोफिशिएंट हमारे पास 8, तो ये हो गया बी। बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि आपका पेपर MCQ बेस है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल ब्रोमीन एटम इन Br3O8। भैया ये खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आपको पता हो उससे पहले आपको यहाँ पे पता करना पड़ता है कि B3O8 का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका नाम हमारे पास होता है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 3 Br जो हमारे पास है, 3 Br है, वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये आ गया मेरे पास Br, ये मेरे पास Br और मेरे पास ये Br, ये तीनों हमारे पास किससे, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए। और बाकी जितने भी ऑक्सीजन है वो सब हमारे पास डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं Br से। तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ से मेरे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से मेरे पास डबल बॉन्ड O। हो गए हमारे पास 8। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है तीनों Br का, ब्रोमीन का। तो इसका हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास आ गया प्लस, यहाँ पे -2, तो इसका हमारे पास इकट्ठा कितना आ गया, प्लस का 6, -2, तो इसका हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 4। यहाँ पे देखें -2, तो इसका हमारे पास आ गया प्लस का 6। तो यहाँ से हमारे पास पहले Br है, कितना आ गया, +6 +4 +6, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 6 10 16 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द रिएक्शन ऑफ ClO2 नेगेटिव, और हमारे पास मिल रहा है 4ClO3 नेगेटिव +2Cl। इसमें Cl आयन का हमारे पास क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ से हमारे पास अगर जो Cl हमारे पास है, अगर इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें हम निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cl का। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, x, नेक्स्ट हमारे पास 2 -2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1, इसको जरा मिटाएं, -1 और प्लस का हमारे पास कितना आ गया 4। तो यहाँ से मेरे पास आ गया प्लस का 3।
ठीक है। तो इसमें मेरे पास कितना है, प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें हम देखें, इस क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास x, नेक्स्ट हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ गया -6, उस तरफ जाके हमारे पास प्लस का 6, तो ये हो गया 5। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास -1, तो ये मेरे पास क्या, यहाँ से मेरे पास +3 से, ये मेरा नंबर स्केल है, ये 0, ये +3 से -1 आया। तो अगर हम इस तरह बढ़ते हैं नंबर स्केल में, यहाँ पे इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले बना रखी है कैसे निकालते हैं, अब जाके वो भी देख सकते हो, आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं राइट से लेफ्ट में जाता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, और जब मैं लेफ्ट से इस तरफ आता हूँ तो क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इसका हमारे पास क्या हो गया, +3 से -1, +3 से -1, तो ये हो गया हमारे प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रिड्यूस हमारे पास हो गया, ठीक है। आई कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ फॉलोइंग स्टेट, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार आया हुआ है, आपको यहाँ पे इसका याद होना चाहिए। +5 यहाँ पे हमारे पास इसका रिड्यूसिंग स्टेट कभी, मतलब ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मतलब एक्ट नहीं कर सकता। कैसे, वो देखो, अगर बात करूँ आयोडीन की, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 5 में हमारे पास पीरियड में हमारे पास आता है, तो 5s2 और 5p5, यहाँ से हमारे पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब बात करें यहाँ पे हमारे पास कि इस केस में मेरे पास ये नंबर लाइन 0, ये हमारे पास +5 +7, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया +1 और -1। अब यहाँ पे देखो, इस केस में +5 से +7 जाने के लिए हमारे पास क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और देख लो, ऑक्सीडेशन मतलब हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है लॉस ऑफ चेंज करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन करता है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब खुद सोच के देखो कि अगर यहाँ पे हमारे पास उसके आयोडीन के ऑर्बिटल में 5-7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कभी नहीं करेगा, हमारे पास वो गेन ही करेगा। तो +5 से +7 जाना इम्पॉसिबल है, इसी के लिए हमारे पास +5 स्टेट में आयोडीन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर देना, वहां पे आपको आंसर कर ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, E नॉट वैल्यू ऑफ सम रेडॉक्स कपल्स आर गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें यहाँ पे दे रखा है, Br2 से हमारे पास Br नेगेटिव बन रहा है, और E नॉट वैल्यू हमारे पास क्या है 1.19। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो इधर हमारे पास Ag प्लस से Ag कितना है +0.80, कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस इतना, और आयोडीन से आयोडीन नेगेटिव इतना। अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमारे पास जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना अच्छा क्या होने वाला है, वो उतना अच्छा हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो कॉपर विल रिड्यूस Br नेगेटिव, कॉपर विल रिड्यूस Br नेगेटिव हमारे पास थोड़ा ना होगा, यहाँ तो हमारे पास होना चाहिए Br2 जो हमारे पास है उसको रिड्यूस करेगा। Br नेगेटिव तो पहले से रिड्यूस है, तो उसको क्या थोड़ा और रिड्यूस थोड़ा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये गलत हो गया, कॉपर विल रिड्यूस Ag, कॉपर हमारे पास कहाँ पे आ गया, Ag को, यहाँ पे हमारे पास Ag को भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट हमारे कॉपर विल रिड्यूस I नेगेटिव, ये तो पहले रिड्यूस, इसको और क्या रिड्यूस करने वाला है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 है, तो कॉपर विल रिड्यूस Br2, हाँ ये हमारे पास कर सकता है कि कॉपर Br2, यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, तो ये हमारे पास बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर है वो रिड्यूस करेगा किसको, Br2 को, तो ये हमारे पास Br नेगेटिव बना देगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है। तो इसमें हमारे पास एक ही नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो भी। यहाँ पे हम बात करें तो नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही नाइट्रोजन है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बट इसमें देखें ना, अगर हम इसमें हम देखें तो NH4 प्लस NO3 नेगेटिव हमारे पास ये बनता है। इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का अलग अलग होता है। इसमें हम बात करें तो ये 4 और एक ही हमारे पास 5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 5 आएगा। और इसका देखना 2 या फिर 3 हमारे पास आता है, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे हमारे पास 3 ही आएगा, इसका 3 ही आएगा। तो +5 और +3, तो हमारे पास इसी कंपाउंड में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल, किसके, नाइट्रोजन के। इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with which of the following outer electronic configuration the element will exhibit largest oxidation number। अब इन चारों में से किस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, तो उसमें पॉसिबल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्लियर। बात करते हैं D13, इसमें हमारे पास 3 नहीं होगा, इसमें हमारे पास 6 हो सकता है, इसमें हमारे पास 5 हो सकता है, इसमें हमारे पास 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास किसमें पॉसिबल है, तो D3, D5 और 4s2 इसी में हमारे पास पॉसिबल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है, तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है। बात करते हैं आइडेंटिफाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या क्या है। तो कार्बन से हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है एक ही कंपाउंड का। ध्यान से सुनो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास पहले नहीं है, यहाँ से हमारे पास कार्बन क्लोरीन का देखें तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 सेम ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये हमारे पास नहीं हुआ। बात करें फ्लोरीन का, यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ से हमारे पास इस कंपाउंड में भी -1 ही है और इसमें हमारे पास -1 ही है, ये भी नहीं है। तो बचा एक हमारे पास, ये चौथा ही जो है एक लिख रहा है, मतलब लग रहा है करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने टिक कर दिया। बट देख भी लेते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ तो ये x, पेंसिल चेंज करें, x + 2 -2 = 0 बात कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x क्या आ गया, +4 आ गया। बात करें यहाँ पे हमारे पास NO2 की, NO2 नेगेटिव की, तो यहाँ पे हमारे पास x + 2 - 2। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज ये माइनस का है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1। तो x यहाँ पे क्या आ गया, -1 और +4। तो यहाँ से हमारे पास x = कितना आ गया, +3। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की NO3 नेगेटिव का, तो ये x हमारे पास आ गया, नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट करना है, +3 - 2 = ये चार्ज हमारे पास है तो -1। क्लियर है ना। तो x हमारे पास कितना आ गया, -1 और ये हमारे पास 6, तो उस तरफ जाके हमारे पास +6, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 5। एक बना रहा है +4 से, एक हमारे पास घट रहा है और एक हमारे पास बढ़ रहा है, तो यही हमारे पास हो गया क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। अब इनमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 4 में से हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास रूल है कि जो फ्लोरीन है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, यहाँ पे हमारे पास -1 ही रहने वाला है, ये हमारे पास चेंज नहीं होता। तो इसी के लिए ये हमेशा -1 ही रहेगा, -1 से चेंज होगा नहीं। तो इसका हमारे पास क्या, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी भी शो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिप्स हमारे पास आ चुके हैं। पहला हमारे पास है ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है वो देखो, Na हमारे पास Na+ बनाता है और यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बात करते हैं जैसे हमारे पास Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन करके Cl नेगेटिव बनाता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन, क्या इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कंप्लीट चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, आई बटन में आपको मिल जाने वाली है। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं SHE। अभी मैंने आपको बताया था SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी किसके काम आता है हमारे पास SHE, तो कोई और दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, SHE। क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास E0 हमारे पास होता है, E0 सेल हमारे पास क्या होता है, तो 0। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। पहले जरा इसको मिटा लिया जाए ताकि नेक्स्ट मिट जाओ यार। आई होप आपने एक कॉपी कर लिया हो या फिर आपको ध्यान मतलब याद रहे पेपर तक, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 इज। अब इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास OOFF, ये हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 ही हमारे पास आता है इसका। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात करें, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेंट है हमारे पास क्या, ऑक्सीडेंट इज वन विच गेन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास आता है गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा पहले ये समझा दो कि ऑक्सीडेंट हमारे पास होते क्या है। ऑक्सीडेंट हमारे पास होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है छठवा, यहाँ पे Cl2+2OH नेगेटिव हमारे पास क्या दे रहा है, ये दे रहा है इज अ टाइप ऑफ। यहाँ पे हमारे पास एक ही Cl का ये अलग अलग हमारे पास है, तो ये आ गया टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ऑलवेज -1। अगर -1 हमारे पास नहीं है तो वो अपने एलिमेंटल स्टेट में होगा, और एलिमेंटल स्टेट में फ्लोरीन की मतलब कोई भी एलिमेंट हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O3, ओजोन में हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या, तो 0 ही आता है क्योंकि उसका एलिमेंटल स्टेट है। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे था। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन इकोनॉमी इज यूज ऑफ हाइड्रोजन एज। हाइड्रोजन इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल। कैसे, जब हम इसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर आपके रेडॉक्स में ही है, और साथ ही साथ आपके जो नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन है उसका भी ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास आ गया असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन। बहुत ही बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है, देखते हैं, तुरंत करेंगे, बिल्कुल टिप्स में करा दूंगा आपके। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया HF, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। ये तो इजी है, फ्लोरीन का हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। अच्छा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 हमारे पास असर्शन है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या, रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन हमारे पास क्या आ गया, फ्लोरीन का हमारे पास -1। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल ही। फ्लोरीन इज बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ये भी हमारे पास ठीक है, इसको मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। भैया स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, और जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, जो रीजन हमारे पास है, वो असर्शन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन O2। सही बात है, एलिमेंटल स्टेट में हमारे पास क्या होगा, 0 ही होने वाला है। एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो ये हमारे पास रीजन हमारे पास है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। तो यहाँ भी हमारे पास क्या, ऑप्शन ए भी ठीक, ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास असर्शन, ये हमारे पास रीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। यहाँ पे हमारे पास O ये H हमारे पास ये H, तो इधर से हमारे पास इसका क्या आ गया, इसमें -1 ही आता है क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज है। तो यहाँ पे H2O2 है पेरोक्साइड लिंकेज, और पेरोक्साइड लिंकेज में हमेशा O2 -1 ही शो करता है। तो ये भी ठीक है भैया, ये भी ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन
ये क्या हो रहा है, लगातार 3 क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें C+O2 CO2 दे रहा है, कार्बन गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ठीक है, हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल टर्म एज ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, हाँ ये भी ठीक है हमारे पास, क्योंकि रिडक्शन का हमारे पास ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज टर्म एज रिडक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन का है, ये हमारे पास रिडक्शन का है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की उधर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास, ये हमारे पास असर्शन है और ये हमारे पास रीजन। ऑक्सीडेशन ऑल्सो अकर व्हेन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑब्जर्व, यही तो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीडेशन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ना भैया ना, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हमारे पास ये तो भैया गलत हो गया स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका और हमारा साथ इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अबाउट सेक्शन में भी हमारे पास टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्टली आप वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प करी हो तो भाई एक थम्स अप, इससे हमें बूस्टअप मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।